गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जिन्हें घुड़सवारी का शौक़ ही नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं पांडे टेरिस गार्डन से। कल की राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी ने एक डिसीजन लिया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी बनी बनाई बढ़त को फिर से पीछे धकेल दिए? ना सिर्फ एक कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा, बल्कि ये पूरे जो इंडिया गठबंधन है उनका एक बहुत ही बड़ा आत्मघाती कदम साबित, क्योंकि एक तरह से राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाना, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पूरी तरह से हार मान लिया कि भाई एकदम से वो सुरक्षित सीट पे गए। एक जो सेना नायक होता है, जो सेनापति है, उन्हें आगे बढ़ के नेतृत्व करना चाहिए, ना कि एक सुरक्षित सीट वो तलाश रहे थे। तो जो खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं, खुद बच रहे हैं, वो आगे अपनी पार्टी को कैसे ले जा सकते हैं? तो कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया। अगर वो रायबरेली के जगह अमेठी से चुनाव लड़ते, हो सकता था 1% वो चुनाव हार भी जाते। मान लीजिए वो हार गए तो क्या फ़र्क पड़ता? वायनाड से भी वो जीत रहे हैं। मान लीजिए दोनों जगह से हार जाते, उन्हें किसी न किसी राज्यसभा से चुन के भेज दिया जाता। लेकिन ये जो डिसीजन उन्होंने लिया रायबरेली से लड़ने का, ना सिर्फ उनका एक सीट कम हो गया, बल्कि रायबरेली एक ऐसा सुरक्षित सीट है कांग्रेस का जहाँ से वो किसी को भी लड़ा के जितवा सकते थे। खुद प्रियंका जी लड़ के जीत सकती थी। और सपोज कीजिए एक बार उन्होंने अगर रायबरेली से खुद प्रियंका को लड़ा देते और अमेठी से वो खुद लड़ते, पार्टी का 2 सीट आने के 99% चांस थे उत्तर प्रदेश में, जो कि अब घट के 1 सीट हो गया कम से कम। अगर मान लीजिए इसी तरह की सुरक्षित सीट सोच के अगर नरेंद्र मोदी जी, तो बनारस से क्यों लड़ते हो? उन्होंने भाई बनारस से क्यों लड़ा चुनाव? ना उन्होंने बनारस से इसलिए चुनाव लड़ा, उनको ना सिर्फ पूर्वांचल का वोट चाहिए था, बल्कि वो पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर गए। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, बिहार में 40, 120 सीट। तो एक मैसेज गया कि पूर्वांचल से यूपी और बिहार को उन्होंने एक तरह से साथ लिया। और ये बचते फिर रहे हैं, ये आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं, वो बचते फिर रहे हैं। जिस तरह से रायबरेली कांग्रेस का परंपरागत सीट है, वाराणसी बीजेपी का नहीं था उस तरह से, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार एक 1977 में इंदिरा जी को छोड़ दें, तो हमको लगता सारे उम्मीदवार जो भी कांग्रेस से वहाँ लड़े हैं सभी जीतते गए। तो आप अभी भी अपने घर चुन रहे हैं, सुरक्षित घर चुन रहे हैं कि मुझे सुरक्षित घर में जाना है जहाँ कोई बोले ना, कोई करे नहीं। और एक बात बताइए, अगर प्रियंका जी राजनीति में हैं तो राहुल जी को ही क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? ये इतनी छोटी मानसिकता कहाँ ले जाएगी कांग्रेस को? प्रियंका जी कैपेबल हैं, हर तरह से फिट हैं, तो उनको रायबरेली से लड़ा देते आप। ये बेटा और बेटी में फ़र्क अगर उस लेवल पे किया जा रहा है कि नहीं, बेटे को ही आगे बढ़ाना और बेटी को पीछे धकेलना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय राजनीति के लिए किसी भी तरह से सही है। और उस लेवल पे तो बिल्कुल भी सही नहीं, एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं इतने कांग्रेस में इतने धुरंधर हैं, उनको कौन ऐसा सलाह देता है? मुझे जैसा आदमी जिसे राजनीति का रौ तक नहीं पता, उन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, इन्होंने एक सेफर गेम खेला कि नहीं भाई हम, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ से नहीं हार सकते। अगर हारना होगा तो यहाँ से भी हार जाएगा, क्योंकि जनता को ही तो वोट डालना है। वोट कांग्रेस पार्टी थोड़ी डालेगी, वोट तो जनता को ही डालना है। तो आप इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए क्यों हैं भैया? और मुझे लगता है जो 2 चरणों में आप आगे की तरफ जा रहे थे, अब आप पुनः पीछे की ओर आ रहे हैं। और आपका ये डिसीजन से जो बीजेपी 400 कर रही थी ना, एनडीए 400 पार 400 पार तो खैर अभी भी नहीं जा पाएंगे वो, इतना तो तय है। लेकिन ये है कि जो वो एक तरह से समझ लीजिए वो पीछे हट रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे, आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे अभी तक, अब आप पुनः बैक फुट पे आ गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए या किसी भी तरह से भारतीय राजनीति के लिए सही है। मैं एक आम मतदाता होने के नाते सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोट तो ज़रूर डालें, चाहे जिसे मर्जी डालें, लेकिन राहुल जी का एक कदम पूरे देश को लगता है कि गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, जो बीजेपी सपोर्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि उनको एक मौका दिया है आपने कि आगे बढ़ के आपको डोमिनेट करें। जो इस तरह से आप अभी तक चल रहे थे वो आप पीछे बैकफुट पर, ना सिर्फ इसका पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ने वाला है। तो ये डिसीजन को मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इनका ये डिसीजन सही था गलत था, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे आपसे। थैंक यू।